फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको ट्राउज़र में डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है तो मैं आपको बताऊंगी। तो साइड में हम ट्राउज़र में डिज़ाइन बनाएंगे, नीचे हम कट लगाएंगे और उसके ऊपर हम बटन लगाने हैं। तो देखिए, ट्राउज़र की कटिंग हम कर चुके हैं। तो इसकी यदि आपको कटिंग देखनी है, स्टिचिंग देखनी है, तो मैंने पहले वीडियो इसकी अपलोड की हुई है, आप वो देख सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पीस है, ये हमने लिखा हुआ है, और ये हमारे बैक के पीस हैं दोनों। तो ये हमने 2-2 इंच का मार्जिन रख के हमने ये बैक के पीस कटिंग किए हुए, ये ऊपर 2 इंच का मार्जिन रखते हुए ऊपर से हमने इसकी कटिंग कर चुके हैं। तो सबसे पहले जो हमारे इसके क्रोचेरिया का आसन का है, ये आसन की सिलाई हमें सबसे पहले दोनों में लगाएंगे। तो चलिए इसकी हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने आसन की जो हमारी क्रोचेरिया की सिलाई है हम लगा चुके हैं। और अब जो हमारी ये साइड की सिलाई है, इस तरह से करके हम इसको साइड की सिलाई लगाएंगे। और जो हमने ऊपर बेल्ट बनानी है वो हमने इसी में रखा हुआ है कपड़ा, तो बाद लास्टिक हम इसी कपड़े की डालेंगे, अलग से बेल्ट नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारी ये साइड की सिलाई है इसको हम पूरी कर लेते हैं। तो देखिए, दोनों तरफ भी हमने सिलाई लगा चुके हैं और अब हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे। तो ये ऊपर की तरफ से नेफे का हमें जो 2 इंच का है ये हम छोड़ देंगे, क्योंकि इसको हमने फोल्ड करना है। तो बस हम थोड़ा थोड़ा प्लेन यहाँ से लेंगे और नीचे हमें यहाँ पर कट लगाने हैं और उसके ऊपर हम बटन लगाएंगे। तो यहाँ तक हमें अपनी जो डिज़ाइन है वो तैयार करना है नीचे। तो इस तरह से हमें ये बुकरम की, ये हमने 1.5 इंच की पट्टी ली हुई है, 1.5। तो ये 2 हमने पट्टियाँ ली हुई हैं इसी तरह की, ये भी 1.5 इंच की है। तो सबसे पहले हम जितनी हमें यहाँ पर इसमें डिज़ाइन बनाना है, क्योंकि नीचे हमें यहाँ पर कट लगाना है और ऊपर हमारा नेफा मुड़ेगा, तो हमें यहाँ से शुरू करते हुए जितनी इसकी हमारे ट्राउज़र की लेंथ हमें रखनी है, यदि हमें नीचे कट नहीं लगाने हैं तो पूरी तैयार लंबाई तक हमें इसके डिज़ाइन को बनाना है। लेकिन हम यहाँ पर कट लगाकर हमें बटन लगाने हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी जो लेंथ है वो रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर जो हमारे पास ये कपड़ा बचा हुआ है, इसको हम पहले इस कपड़े के साथ फोल्ड कर लेंगे। तो हम इस तरीके से रखेंगे इसको, और इसके तो देखिए इस तरह से करके सबसे पहले हमें अपनी बुकरम को इस तरह से कवर करना है कपड़े के साथ। इस तरीके से दोनों ही पीस हमें सबसे पहले इस तरह कवर करने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो इलास्टिक है उसके लिए हमें यहाँ से फोल्ड करेंगे इसको। तो हमें थोड़ा ऊपर से यहाँ से इसको हमें अपने जो हमने पट्टी लगाएंगे तो उसको हम यहाँ तक रखेंगे, और नीचे जो हम यहाँ पर कट लगाएंगे यहाँ पर, तो उसके ऊपर हमें 3-3 बटन ये लगाने हैं। ये बटन लगाएंगे और जो मोती है जो हम डिज़ाइन बनाएंगे उसमें हम ये मोती यूज़ करेंगे। तो ये हमारी यहाँ पर जो लंबाई है वो हमारी 33 है। तो यहाँ तक हमने 33 अपनी जो स्ट्रिप हमने काटी है बुकरम पर, वो हमें तैयार करनी है 33। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पट्टी हमने तैयार कर दी है कपड़ा लगाकर, और अब हमें इतनी ही 1.5 इंच की हमें ये पट्टी चाहिए, और इस पर हम सिलाई लगाकर इस तरीके से इस पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा दी है अपनी पूरी स्ट्रिप पर, और अब हम इसको सीधा करेंगे। तो इस तरह से करेंगे हम पहले, और अंदर हम सुई को देते हुए, आप किसी पेचकस वगैरह की सहायता से भी इसको सीधा कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसको हम अब सीधी करेंगे। तो देखिए हमने इसको सीधा कर लिया है। ये देखिए, इसमें
फ्रेंड्स सबसे ऊपर हम 2 इंच का छोड़ देंगे, क्योंकि थोड़ा हमें जब हम अपनी लास्टिक उसमें डालेंगे लास्टिक को, तो इस तरह से हमारा ये मुड़ जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर 1.5 इंच पर 1.5 पर निशान लगाएंगे। तो ये हमें निशान दोनों तरफ लगाने हैं इसी तरीके से। तो पहले हम ये साइड लगा लेते हैं। तो ये 1.5 पर हमें इस तरह से निशान लगाने हैं पूरी पट्टी पर अपनी। तो देखिए हमने 1.5 इंच पर निशान लगा लिया, और अब हमें इस साइड भी इसी तरह करते हुए निशान को लगा लेंगे। जो हमने ये निशान लगाए हैं फ्रेंड्स, जो ये हमने निशान लगाए इसी के अनुसार जो हमने ये, तो इसी के अनुसार हमें इनको, जो हमने ये डोरी बनाई है इसको इन्हीं के बराबर काटना है। इनको बिल्कुल छोटा नहीं काटना, क्योंकि जो हम पाइपिंग लगाएंगे उससे यदि हमारी ये बाहर आ गई तो ये अच्छी नहीं लगेंगी। तो बेशक हमारी ये थोड़ी सी हमारी एक्स्ट्रा कट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कम नहीं होनी चाहिए। तो इसी के अनुसार हम काट लेते हैं। तो उसी को बराबर लेते हुए हम सारी अपनी जो ये है इसी तरह से कटिंग कर लेते हैं। इसी के बराबर हमें सारी पट्टियाँ कटिंग करनी है ये। तो देखिए ये हमने कटिंग कर ली है, और अब हम इनके ऊपर इस तरह से, ये बेशक बड़ी हो जाएं लेकिन छोटी ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी भी ना हो, तो हल्की सी बड़ी चल जाएंगी। क्योंकि यदि छोटी रह गई तो ये हमारी पाइपिंग के बाहर आ जाएंगी और अच्छी नहीं लगेंगी। और इस तरह से हमें इनको पट्टी को करके लगाना है। और इस तरह हमें 1.5 इंच की हमें इतनी चौड़ी पट्टी इस तरह चाहिए। तो ये हमारी 1.5 इंच चौड़ी है, थोड़ी कम भी चल जाएगी, ये हमारी 1.25 इंच भी चल जाएगी। तो अब हम इनको बनाना, अपने डिज़ाइन को शुरू करते हैं। जो हमने ये पट्टी ली है इसके ऊपर इस तरीके से किनारे की साइड रखेंगे हम, और ये 2 इंच हमने जो निशान लगाया था यहाँ पर हम प्लेन लेंगे सिंपल तरीके से। उसके बाद जो हमने ये कटिंग की है, जो हमने ये सिलाई है, ये हमारी इस तरह नीचे आनी चाहिए, और इस तरह से रखते हुए हमें अपनी इसके स्ट्रिप के नीचे इस तरह दबानी है इनको, और सिलाई लगाते जाएंगे। जहाँ जहाँ हमने मार्क किया है वहाँ पर हमें इनको रखते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमारी नीचे आनी चाहिए इस तरह। तो देखिए ये सभी हमने इस तरफ लगा कर अपनी तैयार कर ली है। दोनों साइड की हमने जो डिज़ाइन बनाने हैं दोनों तरफ की हमने ये इकट्ठी कर ली है। उसके बाद हम इस तरह से अपनी जो ये पाइपिंग निकालनी है हमने पट्टी को इस तरह पलटेंगे, और यहाँ किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। अपनी उल्टी साइड हम इस पट्टी को पलटते जाएंगे, और यहाँ पर किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। और ये हमने अब यहाँ तक पूरी हो चुकी है। अब हमारी जो पाइपिंग लगानी थी, ये देखिए इस तरह से हमें इस पाइपिंग को तैयार करना है अपनी। एक्स्ट्रा पट्टी की हम कटिंग करेंगे, और उसके बाद हम इसको इस तरह से, जैसे हमने इसको इस साइड फोल्ड किया था उसी तरीके से करके, और हमें पाइपिंग निकालनी है इसमें। ये देखिए
इस तरह से जितनी मोटी या बारीक हम पाइपिंग बनाना चाहते हैं उतनी मोटी या बारीक हम पाइपिंग बना सकते हैं इसमें। देखिए इस तरीके से हम इस साइड करते जाएंगे और सभी हमारी जो ये जिसमें पट्टियाँ लगाई हैं इनको अच्छी से सिलाई लगाते हुए अपनी पाइपिंग को बनाते जाएंगे इस तरीके से। तो देखिए ये पाइपिंग हमारी अब पूरी हो चुकी है। और जो हमने ट्राउज़र बनाया है उसके ऊपर जो हमें लगानी है तो ये हमने इस पर निशान लगाया हुआ है यहाँ से, और ये ऊपर की तरफ हमने जो बेल्ट मोड़नी है तो ये यहाँ तक हमारी बेल्ट का निशान लगा हुआ है, और नीचे यहाँ पर हमें बटन लगाने हैं और नीचे जो है हमें थोड़े थोड़े चाप बनाने हैं इसके। तो हम यहाँ से इसको शुरू करेंगे लगानी। तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे, और ये हमने थोड़ा सा ऊपर की तरफ, क्योंकि हम इसको जो फोल्ड करेंगे तो ये हमारी यहाँ से लगाएंगे तो अच्छी नहीं लगेगी, तो हम इसको थोड़ा यहाँ से इसको बीच में रखते हुए, सिलाई हमारी बीच में आनी चाहिए, और इस तरह थोड़ा ऊपर रखेंगे इसको। तो 1.5 इंच का हमने इस तरह मार्क जो लगाया हुआ था उसके हिसाब से ही हम इसको लगाएंगे। और ये हमें किनारे किनारे पर सिलाई लगाते हुए, पहले हम इस साइड से सिलाई लगाएंगे और फिर हम इस साइड से सिलाई लगाएंगे। और जो ये निशान है यहाँ तक हमें इसको लगानी है, तो इसको हम यहाँ से इस तरह फोल्ड कर देंगे और यहाँ तक हम इसको इस तरह से करते हुए और ऐसे घुमाएंगे, और इस साइड भी हम सिलाई करेंगे। और फिर उसके बाद हम इस साइड सिलाई लगाएंगे। जितनी आपकी ट्राउज़र की लेंथ हो उसी के अकॉर्डिंग आप ये लंबी पट्टी रखें। और जो इसकी हमने ये चौड़ाई है ये हमने इसकी 1.5 इंच की रखी हुई थी, और जो निशान है ये हमने 1.5 इंच पर यानी 1.5 पर लगाए थे। यहाँ भी हमें इसको थोड़ा फोल्ड करना है इस तरह से करके।
और जो यहाँ पर भी हमने निशान लगाया इसी के अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड कर देंगे बाकी पट्टी को, और ये हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे यहाँ पर। इसको फिर इसी तरह से हम यहाँ पर भी सिलाई लगाते हुए और दूसरी साइड से भी हम ये जो हमारी खुली है इस इधर भी हम सिलाई लगाएंगे। दोनों ही तरफ हमने अपने जो हमने डिजाइन बनाना है उसकी हमने पट्टी बनाकर लगा ली है, और अब हम इनके ऊपर जो है मोती लगाएंगे। तो ये देखिए मोती हमें किस तरह लगाने हैं, तो ये हमें गोल्डन कलर के मोती इसके ऊपर लगाएंगे। तो सबसे पहले इस तरह से करना है हमें। और मोती को लेना है। और उसके बाद हमें जो सुई को अंदर से लेना है और फिर इस दूसरे स्टेप तक लाना है हमने, और अंदर से हमें इसकी सुई लेकर फिर यहाँ तक लाना है। और इसी तरीके से हमें पहले एक टाँका लगाएंगे और फिर हम मोती लगाएंगे उसी तरीके से। और इसी तरह से हमें सभी मोती इनके ऊपर लगाने हैं। ये देख, और फिर हम इसी तरह से लेंगे और अंदर के अंदर सुई निकाल कर और फिर हम यहाँ लाएंगे और एक टाँका फिर लगाएंगे इसके ऊपर इस तरीके से करते हुए, और टाँका लगाएंगे इसके ऊपर। बिल्कुल नीचे से अंदर की तरफ से हमें इसको धागे को लेकर और यहाँ तक लाना है ताकि धागा बाहर ना दिखे। और इस तरह बीच में फिर एक इधर हमें टाँका लेना है और इस तरह से करते हुए इसको, और फिर हम एक मोती इसके ऊपर लगाएंगे और अच्छे से इसको पक्का कर देंगे। तो ये देखिए सभी हमारे दोनों तरफ हमने ये इस तरह से मोती लगाकर तैयार कर दिए हैं। दूसरी साइड भी हमने इसको तैयार कर दिया है। और अब हम इसमें सबसे पहले इलास्टिक डालेंगे। तो इसमें हमारी कमर है 28, उसमें से हम 4 माइनस करेंगे तो रह जाएंगे 24। तो ये 24 इंच की हमारी
इलास्टिक है और ये इस तरह फोल्ड करेंगे तो ये हमारी 12 रह जाएगी और आधा आधा इंच हमने इसको सिलाई के लिए रखा है। और इलास्टिक अब हम डालेंगे तो हमने बीच में सिलाई लगा ली है और इस तरह से करके हम इसको, हमारी इलास्टिक इसके अंदर नहीं आनी चाहिए और हम यहाँ सिलाई लगाते जाएंगे किनारे किनारे पर। और जो हमारी ये बटे इनको हम चारों तरफ इस तरह से करके बराबर कर लेंगे और फिर एक सिलाई हम इसके ऊपर बीच में लगाएंगे इस तरह से करते हुए। पूरा खींच कर इलास्टिक को अब हमने जहाँ तक हमें इसकी लेंथ थी और ऊपर हमें 3 बटन लगाने, वहाँ तक हमने इसको लगा लिया है। इलास्टिक हम डाल चुके हैं, ये देखिए। और अब हम नीचे से फोल्ड करेंगे और नीचे यहाँ पर थोड़े थोड़े चाक बनाएंगे। और सबसे पहले अब हम यहाँ सिलाई लगाएंगे तो जो आसन की सिलाई है वो हमारी पूरी इस तरह से मिली होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से मिली होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ राउंड सिलाई जो लगाते हैं वो लगाएंगे। तो देखिए ये दोनों सिलाई हमारी पूरी मिली हुई है। और पूरी सिलाई को मिलाते हुए हमें यहाँ आसन की तब हमें सिलाई लगानी है। तो डबल सिलाई हम इसको करेंगे। और जो अब हमारी तैयार लंबाई है, कट का निशान हमने लगाया है, इसी के अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए हम इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ किनारे पर सिलाई लगाएंगे। और ये दूसरी साइड भी हम मोरी पर अपनी सिलाई इसी तरह से फोल्ड करते हुए कपड़े को सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हम यहाँ पर जो चाक बनाने हैं उसका निशान लगाएंगे और 5.5 हमें मोरी रखनी है इसमें। तो 5.5 इंच का हम निशान यहाँ पर लगाएंगे और बाकी कपड़ा हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। दोनों तरफ हम इस तरह से निशान लगाएंगे। और यहाँ हम इस तरह से फोल्ड करेंगे पहले और छोटे छोटे चाक यहाँ पर बनाएंगे नीचे कट के लिए। और इस साइड भी हम इसी तरह से करेंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरह बनाएंगे। तो दूसरी मोरी पर भी हम 5.5 5.5 का निशान लगाएंगे और इसी तरह से जैसे हमने उस तरफ किया था बराबर दोनों तरफ निशान लगाएंगे और छोटे छोटे यहाँ कट के लिए हम इसको फोल्ड करेंगे।
इस तरह से, और फिर उसके बाद इस तरह से, ये हमारा इस तरह आना चाहिए। तो देखिए कट हम लगा चुके हैं और यहाँ हम बटन लगाएंगे। फिर इस तरह से हम दूसरा बटन लगाएंगे और इसके अंदर जो होल है उसके अंदर से सुई निकालते हुए इसको अच्छी से पक्का कर देंगे। तो तीनों बटन हम इसी तरह से लगाएंगे। तीसरा बटन हम यहाँ पर लगाएंगे। हमने लगा, तीनों बटन हमारे लग चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपना ट्राउज़र बनाकर डिज़ाइन के साथ तैयार कर लिया। बटन हमने लगा लिए इसमें, हमने कट हमने इसमें लगा दिया है और देखिए बनकर कितना प्यारा लग रहा है। ये दोनों तरफ हमने इसमें डिज़ाइन इस तरह से बना दिया है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।